अब देखिए, आप अच्छे बने रहना चाहिए। देखो आपका साथ कर लो कि ये गलत है, बस दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। सो आपको ना अपने बॉडी को एक कंट्रोल वे में रखना पड़ेगा। मतलब जिस चीज़ में उसको मजा आएगा वो सारा चीज़ करेगा ना, बुरा से बुरा काम कर सकता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप अभी से कंट्रोल नहीं करें तो आगे चल के यही आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, लाइफ को एकदम एक तरह से एकदम कचरा बना देगा, कचरा। अब आपको देखो, इंसान जो है वो अगर ऊपर जाता है तो आसमान तक पहुंच जाता है, और अगर वो गिरना शुरू करता है ना तो एक गधे से भी नीचे चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सब कुछ लूज होता है, मनी, पावर, फैमिली, पैसा, एवरीथिंग, कुछ भी लूज हो जाए, बट आपको कैरेक्टर यूज नहीं होता है। इफ़ यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। फर्स्ट यू हैव टू सेव योर कैरेक्टर बिकॉज इट्स मेक अ परफेक्ट मैन। And nowadays people are saying that don't matter what people think about you, you have to do what you like no matter what the people say। देखो ये सब बातें अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप कोई आपको आपके खिलाफ है, आपके बारे में बोल रहे तब इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करो, दुनिया को बोलने दो जो बोलते हैं। लेकिन अगर आप बुरा कर रहे हो, दुनिया बोल रहे है तो आप क्या बोलिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जो बोलना है बोले। तो आपको पहले ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये एक दिमाग में लाना होगा कि मैं गलत बोल रही या सही है, ये गलत है या सही है। और दूसरी बात, ये गलत और सही के बीच में पहले डिफरेंस करना होगा, लोग क्यों बोल रहे हैं। अगर आप सही हो और लोग बोल रहे हो तब आपको असलियत में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप गलत हो और लोग बोल रहे हो तब आपको उनकी बातें मान लेनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि लोग कहें आप मान लो, आपके पास अल्लाह ने आपको ब्रेन, दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करो, सोचो। सोचने की जो सलाहियत मिली है वो कब इस्तेमाल करोगे तुम? हमेशा इंजॉयमेंट में अपनी लाइफ को घुमाते रहते हो तो आपको सोचने के लिए कब टाइम मिलेगा? अगर कोई आप कुछ बोले तो बोलो वेट 2 मिनट, आई विल थिंक अबाउट इट। 2 मिनट रुको, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऐसा नहीं कि तुरंत यस और नो में जवाब दे दो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सोचो तब बोलो, क्योंकि दिमाग, देखो जो जुबान होता है वो आपके कैरेक्टर को शो करता है, जो दिल में आपकी बात है वही आपकी जुबान में आती है। दिल में बात नहीं थी तो जुबान में आई कैसे, और जुबान में आई मतलब कि आपके दिल में बात थी। तो आपको अपनी इमोशन से नहीं, इंटेलेक्चुअली बोलना चाहिए। देखो अगर कोई आपको बोल रहा है तो उसे सीधा नहीं माने, इमोशनली अगर कोई बोला आपको बात अच्छी लगी आपने मान ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप बात सुनो, पहले उसे समझने की बात करो, मतलब कि उसे पहले समझो फिर यकीन करो। पहले इंसान को उस बात को समझना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, फिर से बोलना चाहिए। ये एक इंटेलेक्चुअल की पहचान होती है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं पहले इसे समझूं तब मैं बोलूँ, ऐसा नहीं कि और जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो कुछ बात सुनी, अच्छी लगी, हाँ अच्छी है, और उसने मान लिया। ये एक इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। आपने बात बोली, आपकी बात अच्छी लगी और मैंने यकीन कर लिया। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल होता है वो पहले हाँ आपने बात बोली, मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं पहले इस बारे में सोचूंगा, मैं इस बात में तहकीकात करूंगा। अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया, एक सोचने की सलाहियत दी, तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों ना करूं। एक इलिटरेट पर्सन भी इंटेलेक्चुअल हो सकता है अगर ये इस तरह से सोचने, इस तरह से दुनिया को देखने और सोचने की नजरिया में अगर वो बदलाव कर दे। तो आप किसी की बात एक बुरी मत मानो। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया तो इस बारे में सोचो, किसी भी बारे में आपको सोचना होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता बिना सोचे बोलना, एक बेवकूफ़ी है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो जुलो, बात करो, उससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब कि जो पब्लिक स्किल है वो इम्प्रूव होगी। देखो आपको अच्छा बोलने से पहले अच्छा सोचना होगा। तो पहले आप बातों को तहकीक करो, पहले एकदम सोचने की आदत डालो, लंबी देरों तक सोचने। तो सोचने की आदत डालने के लिए आपको पहले लिखना होगा, मतलब पहले सोचना सीखना होगा। तो आप सोचिए, आपको सोचने के लिए आपके अंदर थॉट्स का होना जरूरी है, आपके अंदर विचारों का होना जरूरी है। तो ये विचार आएंगे कहाँ से? लोगों के द्वारा, लोगों की बातें सुने, न्यूज़पेपर पढ़े और किताबें पढ़े। जो किताबों में जो छुपी हुई जो विचार है उस विचारों को पढ़े समझे, क्योंकि जो भी आप बोलते हो वो डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपकी सोसाइटी कैसे है, आपके लोग, वहाँ के अगल बगल के लोग कैसे हैं, वही हिसाब से आपका सोच, आपका विचार, आपका जेहन उसी हिसाब से ढल जाता है, ठीक है, आपके कल्चर के हिसाब से। तो पहली जो इंसान का जेहन का जो फिरका, मतलब इसका की सोच की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है।
उनके माँ बाप से होती है, उनकी सोसाइटी से होती है, उसकी फैमिली से होती है, और जो वो जिस गांव में रहता है उससे, जो वो जिस स्टेट में रहता है, वो जिस कंट्री में रहता है, उस पर डिपेंड करती है। और तो दूसरी, अब आपको अपने घर वालों के अगल बगल से आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन आपको अगर और इम्प्रूव करना है तो आपको किताबें पढ़नी होगी, जिससे आप तरह तरह की विचारें अपने दिमाग में डालोगे, सोचोगे, विचार करोगे, उसको उसके बारे में उसे प्रोसेस जब आप करोगे तो आपके अंदर विचारों का भंडार होगा। अगर आपके अंदर विचारों का भंडार जब आ गया, ठीक है, तो आपको सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपको राइटिंग स्किल पे फोकस करना है, अपने लिखावट पे फोकस करना है। आप लिखो। आपको अच्छा बोलने के लिए पहले आपको अच्छा लिखना आना चाहिए। अब पहली बात, कुछ लोग बोलते हैं और वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको क्लियर बोलने से पहले क्लियर लिखना होगा। अगर आप कोई भी चीज़ को क्लियर लिख नहीं सकते तो आप क्लियर बोल नहीं सकते, किसी को अच्छे तरीके से समझा नहीं सकते। तो आपको लिखते लिखते क्या होगा, आपके लिखावट में एक स्ट्रक्चर, एक संरचना का विकास होगा, जिससे आप लोगों की ज़हन की गहराइयों में आप जा सकते हो, उससे समझ सकते हैं। तो इस बारे में मैं फिर और कभी गहराई में बात करूंगा। तो पहले आपको ना देखो, अच्छा लिखने से पहले अच्छा सोचना आना चाहिए। अच्छा सोचने के लिए आपको किताबें पढ़नी होगी, और किताबें पढ़ने के बाद आपके अंदर विचारों का भंडार होगा। विचारों का भंडार को लेकर आप उसकी कॉपी में लिखोगे, ताकि आप सारे जितनी भी आपके अंदर विचार है सबको एक स्ट्रक्चर में, एक फॉर्म में, एक संरचना में ढाला जा सके, जिससे आपको किसी भी लोगों, मतलब किसी भी इंसान को आपको समझाने में दिक्कत ना हो। फिर अगर आप वो सब सीख गए तब आप अपनी बात करने की स्किल पर फोकस करो। पहले सुनो तब बोलो। देखो, सुनना भी एक तरह का टैलेंट है। कोई इंसान अपनी कुछ बातें बताने जा रहा है, आप अचानक से बीच में बोलने लगे, तो वो अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं करा, आप बीच में शुरू हो गए, उसकी बातों को तो कंप्लीट करने दो। तो ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं है, जो खुद अपनी बातें रखना चाहते हो, दूसरी की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। पहले आप सुनो, सोचो, विचार करो, तब जॉब करो। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वॉइस रिकॉर्डर। I am ready to help you. Thank you, my sweetheart. Thank you, my sweetheart.